दिल्ली की रायसीना हिल्स एक बार फिर ऐतिहासिक मीटिंग रिट्रीट का गवाह बना। सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक इस समारोह के दौरान विजय चौक का इलाका मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज उठा। मीटिंग रिट्रीट की परंपरा 300 साल पुरानी है, लेकिन भारत में 1952 से इस परंपरा की शुरुआत हुई। तब से हर साल 29 जनवरी को इसका आयोजन होता है। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ। मीटिंग रिट्रीट समारोह में देश की सैन्य विरासत का प्रदर्शन हुआ, जिसमें महिला सैनिकों ने भी अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया। इस साल खास ये रहा कि विजय चौक पर बनाए गए सिटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए। विजय पथ पर आयोजित इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों के म्यूजिकल बैंड्स 30 भारतीय धुनों को बजाते नजर आए, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। समारोह की शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जा की शानदार धुन के साथ हुई। वंदे मातरम, जय हो, सारे जहां से अच्छा आरंभ है, प्रचंड समेत कई देशी धुन सामूहिक बैंड की प्रस्तुति पर पूरा विजय चौक झूम उठा। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सेनाओं ने एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाए। भारत का नक्शा भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ट्राई सर्विस के फॉर्मेशन ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई तमाम केंद्रीय मंत्री भी रहे। यूरोपीय यूनियन के बाद अब भारत अमेरिका के बीच इस साल ट्रेड डील हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इस बात के संकेत दिए और अब तक दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत होने के बाद ट्रेड डील पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। अमेरिकी 50% टैरिफ के बाद से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत में महंगाई नियंत्रण में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर हैं, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है, यानी सरकार का आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। पीएम मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण को पीएम मोदी ने देश की आवाज बताया। 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ ऑल डील्स को देश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने कहा कि इस डील से भारत के लिए बड़ा बाजार खुलेगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। पीएम ने कहा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम अब पुरानी बात हो गई, अब योजना फाइल तक नहीं, लाइफ तक पहुंचती है। देश भर में हो रहे विरोध के बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा जताते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजीआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियमों में अस्पष्टता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी 2012 वाले नियम लागू रहेंगे। 19 मार्च को मामले में अगली सुनवाई है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बड़ी राहत मिली। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वीके सक्सेना को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से ऐसे कानूनी तौर पर मान्य और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए जिनसे आरोपों की पुष्टि हो। ये मामला करीब 25 साल पुराना है। कुछ दिन पहले वीके सक्सेना की मानहानि की शिकायत पर मेधा पाटकर को भी बरी कर दिया गया था। यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की योजना की मंजूरी दे दी गई है। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा और इतना ही नहीं, शिक्षा मित्रों से लेकर पार्ट टाइम शिक्षकों, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके परिवार के सदस्यों को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में दोपहर करीब 12 बजे बड़े बेटे पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। बारामती विमान हादसे की जांच में नया मोड़ आया है। सोर्सेज के मुताबिक एटीसी ने कम विजिबिलिटी होने के चलते लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद विमान ने हवा में 2 चक्कर लगाए। लेकिन अजित पवार को 4 रैलियां करके वापस मीटिंग के लिए मुंबई आना था। उन्होंने पायलट को फ्लाइट लैंड कराने के लिए कहा। पायलट ने 3 किलोमीटर से भी कम विजिबिलिटी में विमान उतारा और ये हादसा हो गया।
एमपी में एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए। गृह विभाग ने 14 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला कर दिया है। संजय कुमार को भोपाल के पुलिस कमिश्नर पद की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी सीआईडी बनाया गया है। उज्जैन रेंज के एडीजी उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त के रूप में नई तैनाती मिली है। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले। बताया जा रहा है कि बिरला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद रुइया हॉस्टल के छात्र लामबंद हो गए और बिरला हॉस्टल के छात्रों से भिड़ गए। पथराव के बाद तनाव है। हालात को देखते हुए कई थानों के पुलिस फोर्स को कैंपस में तैनात किया गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की आप देख रहे हैं, जहां एक कार एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में महिला समेत 3 लोगों को चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डैमेज कारों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक चालू कराया गया। साध्वी प्रेम बाइसा की डेथ मिस्ट्री उलझ गई है। पहले जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में साध्वी की मौत और फिर उनकी मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट इस गुत्थी को उलझा दिया गया है। पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए। सवाल तो ये भी है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट आखिर किसने की। अब इन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। लोग इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवाकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्वैट महिला कमांडो की हत्या ने राजधानी को दहला दिया है। सोनीपत की काजल अपने ही घर में हार गई है। दहेज के लोभियों ने बेरहमी से काजल और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली। 3 साल पहले काजल ने जिस शख्स से लव मैरिज की, वही उसका कातिल बन गया। 22 जनवरी की रात पति ने पहले काजल का सिर चौखट पर दे मारा और फिर लोहे के डंबल से वार कर दिया। 5 दिन तक इलाज के बाद काजल जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक होटल में जबरदस्त आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बिना किसी इंतजार के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। पुलिस की सूझबूझ ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली। गुजरात के भरूच में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण कर जर्जर इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया। जिला पंचायत ने 36 सरकारी दुकानों सहित एक दरगाह को भी ध्वस्त कर दिया। काफी समय से असामाजिक तत्वों ने यहां पर कब्जा किया हुआ था। आपको बता दें कि पहले ही प्रशासन की तरफ से लोगों को अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग जगहों से 20 और 30 किलो आईडी बरामद की, जिसे जंगल में जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी के बीच मानवता की खूबसूरत तस्वीर आई। आप देखिए कि सड़कें और पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही बंदरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएआई के इंजीनियर्स ने जानकारी के बाद फंसे बंदरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इन दिनों फंसे भूखे बंदरों को खाना भी खिलाया।